गुड मॉर्निंग क्लास 7 बच्चों। 2 दिन मेरी ट्रेनिंग थी इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। आज से हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। देखिए चैप्टर 7 सिंपल इक्वेशंस चल रहा है आजकल। एक्सरसाइज 4.1 में हमने इक्वेशन सॉल्व बनाना, इक्वेशन स्टेटमेंट से कैसे बनाते हैं वो सीखा, और ट्रायल एंड एरर मेथड से, ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व किया था। यानी कि कौन सी वैल्यू के लिए दी गई इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, यानी कि जिसके लिए LHS और RHS इक्वल हो जाए तो वो उसका सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है। दूसरा तरीका हमने जाना कि जिसमें हम एक जैसा एक्टिविटी करते हैं, यानी एक जैसा नंबर घटाते हैं या एक जैसा नंबर जोड़ते हैं या एक जैसे नंबर से गुणा कर देते हैं या एक जैसे नंबर से भाग कर देते हैं दोनों तरफ। तो ऐसे करके यानी कि आइसोलेशन मेथड, यानी कि वेरिएबल को पृथक करने का पृथक्करण मेथड। वेरिएबल अकेला रह जाए, जैसे कि ये इक्वेशन में होता था y + 3 = 10, तो हम क्या करते थे, +3 है तो हम दोनों तरफ -3 कर देते थे, तो y अकेला रह जाता था, यहाँ पे 3 से 3 कट जाता था और यहाँ y = 7 आ जाता था, है ना। अब तीसरा मेथड है ट्रांसपोज मेथड, स्थानापन्न विधि, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से या एक साइड से दूसरे साइड में ले जाना, ट्रांसपोज मेथड। ट्रांसपोज का मतलब ट्रांसपोर्ट, यानी कि शिफ्ट करना। ओके, तो ये शिफ्टिंग मेथड है। जैसे मैंने थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं एक्सरसाइज करने से पहले। मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे बेटा यहाँ पे, A, B, C और D। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए y + 3 = 10 है, तो इस तरह की इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि y + 3 = 10 है। तो आप क्या करते हैं, जब कोई नंबर प्लस में हो, वेरिएबल के साथ कोई नंबर ऐड में हो, अगर हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, यानी कि y = 10 - 3, तो y = 7 इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है ना। तो क्या तरीका है, जब कोई नंबर ऐड में है एक तरफ, व्हेन अ नंबर इज इन एडिशन in one side, okay, in one side, it is subtracted on the other side, it gets subtracted on other side, it gets subtracted on other side। ठीक है बच्चों, ये चीज याद रखिए, ये पहला रूल याद रखिए कि अगर कोई माइनस में है नंबर, अगर कोई प्लस में है नंबर, अगर हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। याद रखिए इस चीज को, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर मैं एग्जांपल लूं, जो कि लिखा है मैंने y - 5 = 12 ना, तो अगर कोई नंबर माइनस में है तो दूसरी तरफ ले जाने पर प्लस का हो जाएगा, y = और ऐसे लिख दिया y = 12। अगर -5 लेफ्ट हैंड साइड में है, आप ऐसा समझिए कि ये आपकी लेफ्ट पॉकेट है या आपकी राइट पॉकेट है। लेफ्ट पॉकेट में से राइट पॉकेट में अगर 5 रुपये रख रहे हो तो यहाँ से तो वो सब्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन दूसरी पॉकेट में जाके ऐड हो गया ना, राइट हैंड साइड में, यानी कि दूसरी पॉकेट में आप 5 रुपये जो है आपने इस पॉकेट से निकाले, यानी कि -5, और दूसरी पॉकेट में प्लस हो गए, तो इसलिए 12 + 5। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको बताया है ना, कि आपके पास ये लेफ्ट पॉकेट है, ये राइट पॉकेट है। लेफ्ट पॉकेट में से आपने 5 रुपये निकाले, निकालना मतलब -5, 5 रुपये निकाले और दूसरी पॉकेट में डाल दिए, तो दूसरी पॉकेट में जाके प्लस का 5 हो गया। ओके, तो इसका मतलब क्या है, when a number is in subtraction on one side, it gets added on other side, it gets added on other side। ओके बच्चों, ये है कहने का मतलब। ठीक है, ये तो सिंपल से एग्जांपल्स हैं ये 2। ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए जैसे मैंने C वाला लिखा था कि 3y = 12 है बच्चों, जैसे, ठीक है। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई है, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई है वेरिएबल के साथ, तो दूसरी तरफ ले जाने पर वो डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, तो y = 4। तो इसी तरह से इफ अ नंबर इज इन मल्टीप्लिकेशन ऑन वन साइड, एक साइड में अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो उस नंबर को दूसरी साइड में ले आएंगे। ठीक है, देन इट गेट्स डिवाइडेड ऑन अदर साइड,
ऑन अदर साइड। ओके, तो ये हमने क्लास 6 में भी थोड़ा डिस्कस किया हुआ है, आपके समझ में आ रहा होगा। y के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो वो डिवीजन में चला जाएगा। 3 4 जा 12 है ना। इस तरह से इक्वेशन सॉल्व हो गई। अगर मान लीजिए एक तरफ डिवीजन हो, y/6 डिवीजन में है तो दूसरी तरफ ले जाने पर क्या होगा, y मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो क्या कहने का मतलब है, इफ अ नंबर इज इन डिवीजन on one side, it gets multiplied on other side. ठीक है ना, इस तरह से। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, ठीक है। y + 5/2 = 37/2 है बच्चों। ओके, जैसा कि मैंने बताया कि एक y के साथ क्या ऐड है, +5/2 है। प्लस का 5/2 है, अगर इसको हटा दूं मैं यहाँ से तो दूसरी तरफ वो माइनस का 5/2 हो जाएगा। तो y = 37/2 - 5/2 हो जाएगा। जब आप इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस वाली चीज माइनस हो जाती है। ओके, तो यहाँ से y = 37/2 - 5/2, 2 आपका एलसीएम आया है ना, 37 - 5 लाइक फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन है ना, 32/2। तो y = क्या आ गया आपका आंसर, 16 आपका आंसर आ गया, सॉल्यूशन आ गया। ओके, ठीक है। अब आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं, एलएचएस में ये वैल्यू रख के देखिए 16 + 5/2 तो डेफिनेटली आरएचएस के बराबर आएगा। ठीक है, प्लस का 5/2 है, राइट हैंड साइड में ले गए तो माइनस का 5/2 हो जाएगा, याद रखिए। ठीक है, y के साथ कुछ जुड़ा है तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो घट जाएगा वो। ओके, जैसे अब दूसरा थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा, दूसरा थोड़ा डिफरेंट है। जो एग्जांपल मैंने अभी तक डिस्कस किए उससे थोड़ा क्या अलग क्या है इसमें, ये है कि 5t + 28 है बच्चों। ओके, 5t + 28 = क्या है, 10 है। ठीक, तो सबसे पहले आप इस 5 का जो t के साथ मल्टीप्लाई उसको कुछ नहीं करेंगे, इसको छोड़ दीजिए। वेरिएबल वाले टर्म को पहले रहने दीजिए, इसके अलावा जो नंबर है उसको हटाइए पहले। ठीक है, सही तरीका क्या है कि प्लस में अगर जो नंबर है उसको हटाइए पहले, 5 वाले को बाद में हटाएंगे। ओके, प्लस का 28 है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 28 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5t = 10 - 28। थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए राइट हैंड साइड को, माइनस का 18। ठीक है बच्चों, पहले आप नंबर को हटाएंगे, जो वेरिएबल वाला टर्म है उसको वैसे ही रहने दीजिए, उसके अलावा अगर कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट है उसको हटाइए। ये ऐड में है तो दूसरी तरफ ले गए तो माइनस का 28 हो गया। ओके, अब आप इसको आगे सॉल्व करिए। t के साथ 5 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो 5 को अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो -18/5 आपका सॉल्यूशन हो गया बच्चों। ओके, देखिए जैसे ये a/5 + 3 है = 2। सी पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का। ओके, तो मैंने बताया आपको कि वेरिएबल वाला टर्म को पहले नहीं छेड़िए, उसके अलावा वेरिएबल वाले टर्म के अलावा जो है उसको हटाइए पहले। ठीक है, पहला काम क्या है, नंबर को हटाना है, सिंगल जो नंबर या जो कांस्टेंट है उसको हटाइए। तो a/5 के साथ क्या 3 जुड़ा हुआ है, तो आप इसको दूसरी तरफ ले गए 3 को, तो ये माइनस का 3 हो गया। और a/5 = -1, 2 - 3 -1 हुआ ना, इंटीजर्स चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से आप देखिए a में 5 का डिवाइड है, 5 डिवीजन में है, अगर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, -1 × 5, तो a = -5 आपका सॉल्यूशन हो गया बच्चों। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा सा हम अपने लेवल को, क्वेश्चंस की लेवल थोड़े से, है ना, यही करते थे ना पिछली एक्सरसाइज में। क्या करते थे आप, दोनों तरफ आप पहले -7 करते थे। ओके, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं इस ट्रांसपोज मेथड में कि प्लस का 7 है, अगर दूसरी साइड में मैं ले जाऊंगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। ओके, और q/4
और क्यों लिख रहा हूं मैं कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, या ऐसे लिखा जा सकता है या ऐसे, इस तरह से। ओके, तो 5 माइनस 7 सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। 5 माइनस 7 क्या होता है बच्चों, माइनस का 2 है ना। अब आप देखिए q अपॉन 4, 4 डिवीजन में है, दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, माइनस 2 इंटू 4, तो q इज इक्वल टू माइनस 8 आपका सॉल्यूशन हो गया बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं, आप पहले वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए बच्चों। ओके, तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा बच्चों। अच्छा, अब हम ई पार्ट देख लेते हैं इसका। ओके, ई पार्ट क्या है, 5/2x इज इक्वल टू 10। ओके, अब आप देखिए 5/2 इंटू एक्स है, 5 एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, 2 डिवीजन में है, तो x इज इक्वल टू, अब आप देखिए 2 जो है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, दूसरी साइड ले जाऊंगा, और 5 डिवीजन में चला जाएगा, है कि नहीं। 5 क्या होगा, डिवीजन में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए 5 × 5, 5 × 2 = 10, तो x इज इक्वल टू क्या आया, 2 × 2, यानी कि x इज इक्वल टू 4 आपके इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आप लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रख के देखें, 5/2 × 4 तो 10 ही आएगा, है ना, तो हमारा आंसर सही है। आप सॉल्यूशन से भी चेक कर सकते हैं आपका आंसर सही है या नहीं, आप इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। ओके ना, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, 5/2x इज इक्वल टू 25/4 दिस टाइम। ओके, तो 25/4 है, 2 आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 5 डिवीजन में आ जाएगा, तो दूसरी तरफ ले जाने पर इंटू 2 डिवाइड बाय 5। ओके, तो x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, 2 × 2, 2 × 4, 5 × 5, 5 × 25, तो 5/2 आपका सॉल्यूशन आ गया बच्चों। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, एक और देखते हैं, 7m + 19/2 इज इक्वल टू 13। ओके, प्लस का 19/2 को हटाइए पहले, आप वेरिएबल के अलावा जो टर्म है उसको, जो नंबर है उस नंबर को पहले हटाएंगे। 7 मल्टीप्लाई में m के साथ, ये वेरिएबल वाला टर्म है, इसको कुछ नहीं करिए, इसको अभी थोड़ी देर रहने दीजिए। ठीक है, गलती से भी ऐसा ना करें कि 7 को डिवीजन में लेगा फिर इसको बाद में लेगा, नहीं, पहले नंबर वाला जो नंबर है, एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको हटाइए, ये एक्स्ट्रा जो है उसको हटाइए। तो प्लस का 19/2 है, तो दूसरी तरफ ले गए तो माइनस का 19/2 हो गया दूसरी तरफ ले जाने पे। ओके, है ना, तो 7m इज इक्वल टू, आप देखिए एलसीएम लीजिए, एलसीएम आया 2, है ना, यहाँ 13 के नीचे 13/1 मान सकते हैं, 1 × 2 = 2, तो 13 × 2 26 - 19, तो सॉल्व करें हैं तो 7/2, 7m इज इक्वल टू 7/2, एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया ना हमने यहाँ पे। अच्छा, अब आप देखिए m के साथ 7 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ ले जाने पे 7 क्या होगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा बच्चों, सॉरी डिवीजन में चला जाएगा, माफ कीजिए, मल्टीप्लाई में है 7 तो ये डिवीजन में चला गया, अपॉन 7 हो गया ये, है ना, तो 7 × 7, तो m इज इक्वल टू 1/2 हो गया। ओके, मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। इन इक्वेशंस को सॉल्व करिए, जैसे h वाला सॉल्व करके देख लीजिएगा। ओके, 6z + 10 इज इक्वल टू -2, है ना। अच्छा, और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लिख देता हूँ, 3x इज इक्वल टू 15, ओके, x/5 इज इक्वल टू 20, y + 10 इज इक्वल टू 35, ओके, 3y - 5 इज इक्वल टू 20। ओके, तो ये आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे भेजिए। ठीक है, और मैं देखता हूं कि आप कितना समझ पाए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद और शुभ दिन।